asking Priya. Let us call other students also. ऐसा लगता है आप लोगों को इनविटेशन देनी पड़ेगी, है ना? काफी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, क्या बात है? ओके, चालू करें क्लास को। तो कैसा हुआ, टेस्ट वगैरह दिया आप लोगों ने संडे को? Yes, yes, sir. Yes, sir. किस किस का छूट गया? किस किस से छूट गया टेस्ट, किस किस से नहीं दिया गया, मतलब कोई फॉर एनी रीजन आप किस किस ने टेस्ट नहीं दिया था संडे वाला? हैंड रेज करिए। निप्ति ने नहीं दिया था, ओके। प्रिंस ने भी नहीं दिया, मुस्कान ने भी नहीं दिया, क्या बात है? क्या हो गया बच्चा, क्या हुआ, टेस्ट क्यों नहीं दिया? सर मेरा फिजिक्स का चैप्टर इनकम्प्लीट था। कौन सा वाला, EMI? यस सर। तो हमने रिवीजन किया था, उसमें तो थे आप शायद क्लास में। रिवीजन वाली क्लास में थे ना? यस सर। तो बेटा टेस्ट तो दे लेते एक बार, थोड़ा बहुत तो आता ही था आपको, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता। आप बता देते। देखो, तुम लोगों के जो टेस्ट के मार्क्स हैं उस पर बात कौन करने वाला है तुमसे? मैं ही तो करने वाला हूँ। तो तुम मुझे तो बता ही सकते हो ना कि सर ये मार्क्स इसलिए कम आए क्योंकि ऐसा हुआ था, है ना? ये तुम्हारे फाइनल एग्जाम नहीं, इस चीज को समझो। ठीक है? मैं एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ आप लोगों से, नहीं मैं आप लोगों को ये डांट रहा हूँ इस चीज के लिए, मैं आपको समझा रहा हूँ बस कि अगर आप टेस्ट नहीं देते हो तो नुकसान ज्यादा है। अगर आप टेस्ट दे रहे हो और उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। तो उससे होगा क्या कि तुमको कम से कम वो क्वेश्चन तो पता चल जाएंगे ना कि जो तुम्हें आते हैं। आप समझ रहे हैं मुस्कान? जैसे कि आपको EMF पता है कि -d5/dt होता है, लेंस लॉ आपने पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा हुआ है ना ये तो, लेंस लॉ तो आप लोग उस पे क्वेश्चन जब कर लोगे तो उस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो चलो आता है। अब जो नहीं आ रहे हैं उनको एक बार थ्योरी पढ़ के और फिर वापस से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये टेंडेंसी रखो कि आप टेस्ट स्किप नहीं करो, कोई भी टेस्ट हो, है ना? यूनिट टेस्ट हो या मेजर टेस्ट हो, नेक्स्ट वाला जरूर देना। मुस्कान, नेक्स्ट वाला जरूर देना, है ना? ओके सर। हाँ, डजंट मैटर तैयारी हुई नहीं हुई। एक्चुअली क्या है कि देखो, मैं इसलिए समझ सकता हूँ कि तुम्हारे टाइम मतलब मैं जब तैयारी कर रहा था, तुम्हारी एज का था मैं, तो मैं भी कुछ एक दो टेस्ट स्किप कर देता था क्या, शायद हो गए होंगे मुझसे, और उसका रीजन मेरे ख्याल से यही रहा होगा कि मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था। पर मेरे टाइम पे पता है क्या होता था? मेरे टाइम पे लिस्ट लगती थी, 1000-2000 बच्चों के नाम लिखते थे वो लोग ऐसे नोटिस बोर्ड पे, तो उसमें मेरा नाम ऐसे अलग से दिखता था ना, सुविज्ञ गौतम, उसकी रैंक आई है इतनी। ठीक है? तो वो बुरा लगता था अगर तैयारी नहीं होती थी, है ना? आपकी रैंक अगर अच्छी नहीं आ रही तो आपको अच्छा नहीं लगता था, और आपके दोस्त सारे देख सकते थे, सबके नाम दिखते थे उस पे, है ना? तो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होता था, तो इस वजह से उस टाइम पे बच्चे टेस्ट नहीं देते थे कुछ। मैंने भी एक आध टेस्ट मिस किया है, पर मुझे बहुत नुकसान हुआ उसका। मेरे को रियलाइज हुआ, मेरे टीचर ने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए आप। कोई और आपका मार्क्स देखे नहीं देखे, उससे आपका रिजल्ट थोड़ी चेंज होने वाला है। और तुम लोगों के केस में तो वो भी नहीं है यार, तुम लोगों का रिजल्ट थोड़ी ना डिस्प्ले हो रहा है। अरे आप लोगों का रिजल्ट किसी और बच्चे को थोड़ी बताया जाता है, राइट? No, sir. यस सर। तो Yes, sir. ये तो बेस्ट है यार, इससे बेस्ट चीज क्या है? दिस इज बेस्ट। आप लोग अपना रिजल्ट केवल खुद ही देखते हो, और तुम्हारा रिजल्ट ज्यादा है तो आपके टीचर्स को पता होगा, है ना? बायो केमिस्ट्री फिजिक्स 3 टीचर्स को पता है बस। तो वो लोग तो Yes, sir. उनसे तो उनको तो पता भी होना चाहिए, तभी तो वो डिस्कस कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। तो पॉइंट ये है सारी बातों का कि टेस्ट स्किप नहीं करना है ना? तो मैं इंडिविजुअली नहीं पूछ रहा हूँ बाकी बच्चों से भी, लेकिन आप लोगों के लिए भी सेम ही सलाह है मेरी कि आप टेस्ट जरूर दें। ठीक है? मैं टेस्ट इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, बाहर गई थी। कितना बाहर? क्या वो इतना बाहर था कि आप अपना फोन लेके नहीं जा पाए, दीप्ति? चलिए कोई ना। हाँ, राखी वगैरह का भी टाइम। सर घर पे गेस्ट आए हुए थे ना, तो हम घूमने गए थे। अच्छा, घूमने गए थे, ठीक है। थोड़ा टेस्ट वगैरह के टाइम पे थोड़ा अवॉइड किया करो घूमना, है ना, अगर हो पाए तो। ठीक है? ऐसा भी बोल सकते हो आप कि अगर आपकी ज़रूरत है तो अलग बात है, फैमिली में अगर आपकी ज़रूरत है। अदरवाइज अगर ज़रूरत नहीं है तो आप पेरेंट्स को बोल सकते हो ये बात कि मैं नहीं जा रही या मैं नहीं जा रहा, मैं तो पढ़ाई करूँगा, है ना?
घूमने का टाइम नहीं है ना, क्योंकि ये तो तुमको भी पता है। अब मैं बोलूंगा तो तुम्हें थोड़ा बुरा लग सकता है, पर ये बात तुम्हें खुद को भी पता है कि अगर आप स्किप कर सकते हो, अगर मजबूरी है तो जाओ यार, फिर कोई इशू नहीं, लेकिन अगर स्किप कर सकते हो तो करो, ठीक है? क्योंकि आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा वो घूमने वाला टाइम, बट अभी नहीं मिलेगा। अभी तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई टेस्ट डिस्कस करेंगे हम आज। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेस्ट। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि ईएमआई एक बार हम पैक कर लें। नेक्स्ट टाइम हम ईएमआई उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब हम ईएमआई को तभी पिक कर पाएंगे जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, यस sir. सर। है ना? Yes, तो sir. कुछ पूछना चाह रहा है कोई? किसी को कुछ पूछना है क्या? डिम्पल, आपने हैंड रेज किया, गलती से हुआ है? Yes, sir. गुड इवनिंग। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि ईएमआई के ऊपर आज लास्ट प्रैक्टिस है, तो भी कर लो। जिसने टेस्ट नहीं दिया उनके लिए तो और भी बढ़िया, एक तरह से टेस्ट पेपर तुम्हारे सामने डिस्कस हो रहा है पूरा, है ना? तो काफी फायदा हो जाएगा, और जिसने दिया है उसका भी ऑब्वियसली फायदा ही है। तो क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, है ना? थोड़ा ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे आज, बाद में लास्ट में ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे आज, ठीक है? तो क्लास जो जल्दी छोड़ के चले जाते हैं उनको मैं बता दूं पहले ही कि तुम लोग जो चैप्टर चल रहा है करंटली उसको मत मिस कर देना जल्दी क्लास छोड़ने के चक्कर में, है ना? तो क्लास में रहिएगा लास्ट तक। चालू करते हैं क्लास को। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरी, मुझे बताना आप लोग कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगला टेस्ट जो है उसका पता है आप लोगों को किसका होने वाला है? Yes, sir. किसका होगा? यस सर, अल्टरनेटिंग Alternating current. हाँ, एसी का होने वाला है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हम क्या करेंगे, वही हमारी जो लास्ट क्लासेस कुछ होती हैं एक या दो क्लास में, उसमें हम एसी की प्रैक्टिस कर लेंगे। मोस्टली हम लास्ट वाली में ही कर पाएंगे, ठीक है? तो एसी की प्रैक्टिस हम उसमें करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज में ले लूंगा और कुछ क्वेश्चंस कर लूंगा, लेकिन तुम लोगों को वेट नहीं करना है उस क्लास के लिए। ऐसा नहीं करना है कि सर जब कराएंगे नेक्स्ट जब भी क्लास लेंगे तभी हम करेंगे, ठीक है? ये बात बहुत ही अच्छे से समझनी चाहिए आपको कि आप लोगों का ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? अगर आप लोग आज से ही दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी करने वाले हो, मतलब कर सकते हो अगर, तो आप वीक के एंड तक ये मतलब एसी का एक डिसेंट रिवीजन कर पाओगे। पर एक ही दिन में अगर तुम सोचो कि मैं सारा पढ़ लूंगा, ये सारा पढ़ लूंगी, तैयारी हो जाएगी मेरी, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके केस में फिर ये होगा कि आपको क्या है कि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा सिलेबस, है ना? फिर वापस से सिलेबस छूटेगा, टेस्ट नहीं दे पाओगे, या टेस्ट दोगे तो अच्छे से नहीं दे पाओगे। तो ये चीज मत करना यार, है ना? अभी से क्या करना, मॉड्यूल मैंने तुम्हें शेयर किया हुआ है, ईएमआई का मॉड्यूल है सबके पास? Yes, sir. Yes, sir. ईएमआई का यस मॉड्यूल सर, और ऑप्टिक्स का मॉड्यूल है सबके पास? Yes, sir. Yes, यस sir. सर है। मेरे को बता दो, अभी बता दो अगर नहीं है तो मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। सर कर देना फिर से. ये दे इसको। बेटा अगर है ऑलरेडी तो फिर से शेयर करने से क्या होगा? अगर नहीं है तो बताओ। सर ऑप्टिक्स वाला. ऑप्टिक्स वाला कर, चलो ठीक है, कर दूंगा मैं। अच्छा, आपके ग्रुप में भी सारे रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, पता है ये बात आप लोगों को? आपके जो ग्रुप्स है ना उसमें लिंक्स अवेलेबल हैं आप लोगों के, ठीक है? तो उस ग्रुप में आप चेक कर सकते हो, शीट के लिंक्स हैं उसमें। उसमें मैं सारे नोट्स भी शेयर करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं क्लास की, है ना? डीपीपीस भी होती हैं, मॉड्यूल भी होते हैं, सब चीजें अवेलेबल है उसमें। कभी देखा है खोल के किसी ने? Yes. यस सर, हुमेरा, Yes, sir. क्या हुआ बेटा? हुमेरा, कुछ पूछना है आपको? नहीं? स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी? यस सर यस sir. सर Yes, विजिबल है। Yes, sir. ठीक है, तो आज हम थोड़ा टेस्ट रिवीजन करेंगे, थोड़ा ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। मॉड्यूल में शेयर कर दूंगा, उसमें से पहले ही बता रहा हूँ, एक तो आप लोग सॉल्ड एग्जांपल्स कर लेना ऑप्टिक्स के, तो आप सॉल्ड एग्जांपल्स कर सकते हो, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो। और आपको एसी की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है,
क्योंकि ऑप्टिक्स के तो मैं फिर भी एक्सरसाइज दे दूंगा, एक बार एक टॉपिक कंप्लीट हो गया पूरा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने के लिए दे दूंगा। लेकिन ये एसी तुम्हारा कंप्लीटेड है ऑलरेडी, और उसका टेस्ट भी होने वाला है इस वीक के एंड में। तो उसमें क्या करना कि धीरे धीरे क्वेश्चंस उठाना है ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पिक कर लिए या सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए। डीपीपी चाहिए तो मैं डीपीपी शेयर कर देता हूँ, डीपीपी से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें से भी आप कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसी के। नो सर। नो सर। तो मैं नहीं एसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा, उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिकली करना क्या है, 2-3 क्वेश्चन, 2-5 क्वेश्चन एटलीस्ट रोज करो। रोज करोगे ना ज्यादा फायदा होगा, एक दिन में सारे करने बैठोगे नहीं हो पाएंगे। रोज 2-2, 3-3 क्वेश्चन तो कर सकते हो ना। मिनिमम टारगेट रखो, छोटे टारगेट्स रखोगे ना अचीव करना ज्यादा इजी होगा। बड़े टारगेट रखोगे तो छोटे कम टाइम में अचीव नहीं हो पाएंगे, या फिर कोई भी टाइम बड़े टारगेट के लिए कम ही लगेगा। 6 घंटा भी कम ही लगता है जब आपके पास एक पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर पढ़ना होता है एक ही दिन में, है ना। और अगर रोज हम आधा आधा 1-1 घंटा पढ़ लें तो वो 6 घंटे में हम बहुत कुछ पढ़ पाते हैं। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये यस सर। करना, इसको फाइनमैन टेक्निक भी बोलते हैं। रिचर्ड फाइनमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इजाद की थी, ठीक है। तो ये टेक्निक्स होती है पढ़ाई करने की, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। आगे चलें, चालू करें, ठीक है। तो भाई एक यस क्वेश्चन सर। जो हमारे आपके टेस्ट से ही आए हुए हैं क्वेश्चंस, आप पहले उनको अटेम्प्ट करोगे। अगर आपको आते हैं तो आंसर बता दोगे आप चैट में हाथों हाथ, है ना। चैट में आंसर कर सकते हो आप इनका। चैट में आंसर नहीं आ रहा है, मतलब अगर आंसर नहीं कर पा रहे हो तो डिस्कस लिख दे। बेटा हैंड रेज नहीं करना है, चैट में आंसर करना है, हैंड रेज नहीं करना है। चैट अगर वर्क नहीं कर रहा है तो हाथ ऊपर कर सकते हो आप कि सर चैट वर्क नहीं कर रहा, मैं तो अनम्यूट करके बताना प्रेफर करते हैं, ठीक है। हाँ भाई इजी है ये क्वेश्चन तो, यस सर। है ना। हो गया होगा एग्जाम में सबसे, गलत तो नहीं करके आ गए थे ये वाला सर क्वेश्चन। नो सर। नहीं सर। नो सर। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट बताना है तुमको। इजी है, हमको पता है E इक्वल्स टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, है ना। तो एल क्या हो जाएगा, यस सर। E अपॉन डी आई बाई डी टी, है ना। तो डी आई बाई डी टी में अगर हम सबकी यूनिट्स रिप्लेस करें तो ईएमएफ की तो वोल्ट होती है, पता है आप लोगों को, ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। डी आई की क्या हो जाएगी भाई, करंट में ही होगा, जो भी करंट में चेंज आएगा एम्पियर। एम्पीयर नहीं होगा उसका। और डिवाइड बाई डी टी यानी टाइम है, तो टाइम ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। सेकेंड। तो क्या बन गया ये, वोल्ट, सेकंड और एम्पियर। -1 है ना, -1 मतलब डिवाइड का साइन। तो ये आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं सर। नो सर। नो सर। अगला क्वेश्चन कीजिए। अभिषेक ने लिख दिया डिस्कस, इतनी जल्दी, सॉरी, इतनी जल्दी डिस्कस। अभिषेक ट्राई तो करो यार। वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता है क्या तुम लोगों को? प्रिया, अभिषेक, डिम्पल ने आंसर लिख दिया है। आंसर रट रखा है क्या डिम्पल? या याद रह गया पुराना? सर याद रह गया। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब तुमने इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तुमने गलत किए ना, इसलिए तुम्हारे मार्क्स थोड़े से कम रह गए। 100 मार्क्स लाने चाहिए कि बेसिकली पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप कोई भी पेपर में अगर 60% मार्क्स ला पा रहे हो तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है, आपको कंटिन्यू कर लेनी चाहिए। थोड़े बहुत छोटे मोटे स्लाइट इंप्रूवमेंट एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, जो भी आपके टीचर्स बताते हैं आपको या आप खुद से समझते हो तो। अदरवाइज अगर आपकी 50% से नीचे मार्क्स आ रहे हैं, पेपर आपका जैसे 160 का था, 160 का था ना पेपर इस बार, है ना? यस सर। यस उसके सर। 80 से भी नीचे मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ। या तो हम कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस की। तो उसमें फिर क्या करना है कि पेपर को एनालाइज करना है, एनालाइज करके समझना है कि भाई कौन सी चीजें हमसे गलती हो रही है बार बार। 20-30 मार्क्स एक सब्जेक्ट में इम्प्रूव किए जा सकते हैं विद इन 1 से 2 मंथ। 20-30 मार्क हर कोई बच्चा मेहनत करके
इम्प्रूव कर सकता है। ये तो कम से कम बता रहा हूँ मैं, 20-30 मार्क्स। जैसे 70 आ रहे हैं तो 90 100 तक आराम से जा सकते हो, 80 आ रहे हैं तो 110 तक जा सकते हो, है ना, अगर मेहनत करो तो ऑब्वियसली। तो तुम लोगों को ऐसे नहीं सोचना है कि सर मेरे तो 55 मार्क्स आए 160 में से, तो मेरे को तो सर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। अरे यार कॉन्फिडेंस आएगा ना, तुम लोग मेहनत तो करो, एनालाइज करो। मेहनत करना ये नहीं होता कि क्लास ले ली, घर पे जाके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हो गया। स्मार्ट वर्क करने के लिए बोला था आप लोगों को। स्मार्ट वर्क ये थोड़ी होता है कि फॉर्मूले याद नहीं है तुम्हें, पहले कॉन्सेप्ट तो पढ़ो, फॉर्मूले तो याद करो। ये भी कोई करवाएगा थोड़ी, तुमको रटवाएगा थोड़ी। बचपन बचपन में हो गया आप लोग 5th 6th क्लास में कि आपको कोई फॉर्मूले याद करवाएगा बैठ के। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एक इंडक्टर के केस में, ये नहीं पता है क्या होता है, बताओ। U is equals to half Li square. पढ़ा हुआ है ना ये। पोटेंशियल एनर्जी Yes, जो sir. होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, है ना, इन एन इंडक्टर। कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। ये तो पढ़ाया हुआ है ना बेटा, अरे पढ़ाया हुआ है ना ये तो। ये फिर याद क्यों नहीं Yes. आता। Yes, sir. ये फॉर्मूले अगर हमें याद नहीं है तो सोचो कितना इजी क्वेश्चन हम गलत करके आ जाएंगे। और देखो क्वेश्चन सही में इजी है, ये तुमसे एल पूछ रहा है, इंडक्टेंस पूछ रहा है। इंडक्टेंस एल ही तो होती है, सेल्फ इंडक्टेंस। कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स यू अपॉन आई स्क्वायर, ये हो जाएगा। 2 टाइम्स यू की वैल्यू दे रखी 25 mj, 25 माइक्रो मिली जूल। 1 मिली जूल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10⁻³ जूल हो जाएगा क्या। अरे हाँ ना तो बोलो यार, Yes, sir. है ना। Yes, sir. डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 मिली एम्पियर। 60 मिली Yes, एम्पियर दे sir. रखी है, तो 60 मिली एम्पियर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या। यस सर। किसने Yes, कन्वर्ट Yes, sir. करना करेंगे, पड़ेगा. कितना हो जाएगा कन्वर्ट करके, कितना हो जाएगा। माइनस 60 इंटू 10⁻³ लिखोगे पहले तो, है ना, Yes, sir. फिर इसका होल स्क्वायर कर दोगे, ऐसे ही करेंगे शायद, है ना। Yes. Yes, sir. 500/36 के अराउंड आएगी इसकी वैल्यू, 500/36 के अराउंड आएगी इसकी वैल्यू। बाकी सब कट जाएगा, 10 आप का लोग करोगे तो ये आपकी आंसर कितना आ जाएगा आपका, 13.89 हेनरी। हेनरी है ये, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट। बात समझ में आई। अब देखो ये Yes, क्वेश्चन sir. यार, तुमको बस ये पता होना चाहिए था कि ये फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड का, और ये पता होना चाहिए था कि 1 मिली में 10⁻³ होते हैं, और 1 माइक्रो में कितना होता है, 10⁻⁶, Sir, 6. है ना। ये अगर आपको पता है तो आप कितने सारे क्वेश्चन के कैलकुलेशन गलत नहीं होंगे आपसे, मतलब आप कर लोगे इजीली। लेकिन अगर ये बेसिक चीजें ही नहीं पता है तो फिर फॉर्मूले याद होने का भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही गलत कर दोगे। बात समझ में आई। तो कम से कम ये चीजें तो यार याद रखो, पढ़ो बार बार, अगर नहीं हो रही है याद तो, है ना, रिवाइज करो बार बार, फॉर्मूला शीट बना लो इसकी। आगे चलें, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। नो सर। No, sir. अगला क्वेश्चन कीजिए भाई। किशोर बोल रहे डिस्कस, बाकी सब लोगों के भी यही है क्या विचार।
बेटा इसमें आपको ये समझना है कि आपको पहली बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। दूसरी बात आपको ये समझना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड 0.5 सेकंड में चेंज हो रही है, 0.5 सेकंड में चेंज हो रही है, तो जितनी 0.5 सेकंड में हुआ है आपका इंड्यूस ईएमएफ 0.25 सेकंड में भी सेम होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? 0.5 सेकंड में जितना हुआ है 0.25 में भी तो उतना ही होगा। कॉन्स्टेंटली स्टेडी रेट पे हो रहा है ना आपका चेंज। कांस्टेंट या स्टेडी रेट का मतलब क्या होता है कि डीबी बाई डी क्या है? डीबी बाई डी क्या है? कांस्टेंट है। जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? स्टेडी रेट का मतलब क्या हुआ? स्टेडी रेट का मतलब क्या हुआ कि डीबी बाई डी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या है, जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है, यानी चेंज हो रहा है ना, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई इसमें वेरिएशंस नहीं है। तो डीबी बाई डी अगर कांस्टेंट है तो जितना 0.5 सेकंड पे होगा आपका उतना ही 0.25 सेकंड पे भी रहेगा इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि 0.5 सेकंड 0.25 से तो बड़ा है। बात समझ में आई? यस सर। तो आपको दिया क्या क्या हुआ है ये लिखो। सबसे पहले क्वेश्चन जब भी समझ में नहीं आए तो जीरो से स्टार्ट करो। जीरो क्या होता है कि भाई कुछ नहीं दिया, हमें कुछ आता भी नहीं है और कुछ दिया भी नहीं है, हम तो क्वेश्चन पढ़ के दिखेंगे कि हमें कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो एक कंडक्टिंग लूप दे दिया, ठीक है सर, दे दिया। रेडियस दे दी उसकी। अब अगर रेडियस दी है एक कंडक्टिंग लूप की तो इसका एरिया निकाल सकता हूँ क्या मैं? अरे एरिया Yes, sir. निकाल Yes. सकता। तो एक लूप है भाई साहब, वो परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है ना। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि जो लूप है आपका वो अगर परपेंडिकुलर है तो इसका एरिया वेक्टर तो पैरेलल ही होगा ना मैग्नेटिक फील्ड के। नहीं समझ में आई बात? Yes, sir. अरे नहीं लूप सर का जो आगे। एरिया वेक्टर होगा वो तो पैरेलल ही होगा ना मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी तो परपेंडिकुलर होगा लूप के। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो आपका थीटा तो 0 हो गया, तो कॉस थीटा 1 हो गया क्या? हाँ ना? हाँ या ना तो बोलो यार। Yes, sir. यस सर। Yes. यस ईएमएफ सर। पूछ रहा है बेसिकली, इंड्यूस ईएमएफ कितना है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ पहली बात तो कैसे निकालते हैं? डी फाइव बाई डी टी से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? डी फाइव बाई डी टी से। ये तो पता है ना। यस सर। यस सर। और फाई इक्वल्स टू क्या होता है? फाई इक्वल्स टू क्या होता है? बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। हाँ या ना? यस सर। है ना? सर देयर इज Yes, नो sir. एक्सपीरियंस सो आई विल हैव टू लीव द क्लास। कोई बात नहीं सना, एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन लीव द क्लास। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें चेंज क्या हो रहा है। क्या बी चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, क्या ए चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, या थीटा चेंज हो रहा है? बताइए। सब constant है. सब कांस्टेंट है बेटा। चेंज डीबी टाइम के साथ में आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो रही है ना बेटा, डिक्रीज हो रही है। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी मैग्नेटिक फील्ड 0.5 चेंज हो रही है। है ना? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? डिक्रीज होके 0 हो गई है 0.5 सेकंड में स्टेडी रेट पे। आप समझ रहे हो? स्टेडी रेट का मतलब है कि डीबी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। डीबी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है यानी कि 0.5 सेकंड में चेंज हो रही है वो, है ना। लेकिन चेंज तो हो रही है ना। अरे हाँ या ना? यस सर चेंज हो तो हो रही रही है है। ना, 0.5 टेस्ला से 0 हो गई वो, है ना। तो इसमें लेकिन एरिया चेंज नहीं हो रहा। क्या एरिया चेंज हो रहा है? रेडियस 10 बाई रूट पाई थी, यही थी, नो सेम रेडियस। सर। तो हम क्या लिख नो सकते सर। हैं? माइनस ए डीबी बाई डी टी, राइट। और कॉस 0 तो 1 हो गया, कॉस थीटा तो 1 हो ही गया, है ना। तो मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा। ठीक है। यस अरे सर। भाई, तो ए की जगह क्या लिख दोगे? एरिया क्या लिख दोगे? सर पाई 10 बाय पाई। आर स्क्वायर 10 बाई रूट पाई का होल स्क्वायर। सही है? यस सर। गलत है अभी। 10 बाई रूट पाई आपका किस में दिया हुआ था? सेंटीमीटर सर में। सेंटीमीटर। कन्वर्ट नहीं करोगे क्या मीटर में? 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻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 ⁻
है ना, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी कितना है भाई, फाइनल 0 था, इनिशियली 0.5 था, बात समझ में आई? यस सर। अरे बी फाइनल कितना था, सर 0, 0। बोला ना इसने, देखो डिक्रीज टू 0, बी फाइनल कितना हो गया 0, इनिशियली कितना था 0.5। 0.5, कितने टाइम में हुआ ये 0.5 सेकेंड, 0 कितने टाइम में हुआ है, बोलो 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है हमको, कितना आएगा भाई बताइए, ये पाई से पाई कट जाएगा क्या, रूट पाई मल्टीप्लाई होके स्क्वायर होके पाई बन जाएगा, है ना, अरे हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. माइनस आगे था ही सही। अच्छा ये 0.5 से कट हो जाएगा 1 टाइम्स, है ना, बेसिकली -1 टाइम्स कटेगा, तो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे ना, आगे वाला माइनस और ये वाला माइनस, बात समझ में आई? यस सर। है ना, तो ये Yes, कितना बन sir. जाएगा, कितना बन जाएगा ये 10⁻⁻²V, है ना, यानी कि 10 मिली वोल्ट। अरे मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया ना, 1 मिली वोल्ट इक्वल्स टू कितना यस होता है, सर। 10⁻⁻³ इसको यूज किया है ना, तो 0.5 सेकेंड में आपका इतना आ गया, तो 0.25 सेकेंड में भी आपका सेम रहा होगा, क्यों, क्योंकि dV/dt कांस्टेंट है आपका, बात समझ में आई? एट 0.2.5 सेकेंड में भी आपका सेम रहेगा 10 मिली वोल्ट, क्यों, क्योंकि आपका dV/dt कांस्टेंट है, अगर स्टीडी रेट से नहीं चेंज हो रहा होता ना ये, अगर स्टीडी रेट से चेंज नहीं हो रहा होता तो फिर हमको कुछ ना कुछ इंटीग्रेट करना पड़ता उसको निकालने के लिए, बात समझ में आ रही है, कुछ ना कुछ इंटीग्रेट करना पड़ता और फिर उसको टाइम की जगह आप रख क्या रखते, 0.25 सेकेंड रखते और फिर सॉल्व करते उसको, पर यहाँ पे क्या है, dV/dt ही कांस्टेंट है, dV/dt चेंज थोड़ी हो रहा है, dV/dt कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, dV/dt कांस्टेंट है, b तो चेंज हो रहा है लेकिन dV/dt कांस्टेंट है, क्या बात समझ में आई? यस सर। बेटा जैसे dV/dt लिखते थे स्पीड, याद आ रहा है dV/dt क्या होता था, सभी भूल गए हो क्या, अच्छा dx/dt क्या होता था ये बता दो, Sir, velocity. वेलोसिटी होता था, तो dx/dt कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, यस लेकिन सर। डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, जगह तो बदल रही है ना, डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तुम्हारी, तो जो भी तुम्हारा जो टाइम के साथ चेंज आता है, जो चेंज आता है वो तो कांस्टेंट होता है ना, Yes, sir. तो यहाँ पे dV/dt सेम तरीके से कांस्टेंट रहेगा, इस वजह से आपका 0.25 सेकेंड पे भी जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो तो 10 MV आएगा। अच्छा ये जो 10 मिली वोल्ट आया है ईएमएफ, ये कब आया है, जब मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई है डिक्रीज होके, कितनी हो गई है डिक्रीज होके, सर 0। 0 हो गई, 0 हो गई है। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो जा रही है उस पॉइंट पे, है ना, तो इसके बाद जो भी होगा वो क्या आएगा, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आनी चालू होगी, जैसे इंडक्शन पढ़ा था ना हमने लेंस लॉ वाला, है ना, मैक्सिमम आ चुका है क्योंकि तुम्हारा ईएमएफ जो है, ठीक है, आगे चलें, Yes, sir. अगला क्वेश्चन कीजिए भाई। बेटा क्लास में तो हो, ट्राई तो कर रहे हो ना क्वेश्चन का, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है किसी को? अरे लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। नो पूछ लो सर। अभी डाउट, बाद में कंफ्यूज मत रहना। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, किसी भी तरह का। डिम्पल का आंसर आया है, अच्छी बात है। तमन्ना का भी आ गया है, ओके। पीयूष का भी आ गया है, ठीक है। रीजन तो पता है ना? मैं अगर पूछ लूं रीजन तो Yes, बता sir. दोगी? यस सर। क्योंकि मैं रीजन पूछूंगा, ऐसे नहीं कि भाई तुमने कैलकुलेशन भी नहीं पूछूंगा, मैं रीजन पूछूंगा कि ये क्यों आया, ये क्यों आया, ऐसे। भाई जिनको नहीं आया है आंसर, जिनका नहीं आया वो डिस्कस भी नहीं लिख रहे हैं, क्या बात है? हमारे पास बच्चे तो बहुत सारे हैं। बेटा सॉल्यूशन बताऊंगा मैं अगर आपको, तो उसका तो कम से कम वो तो बता, पूछो ना आप मुझसे कि सर डिस्कस कर लो। या तो आप आंसर बताइए या आप डिस्कस लिखिए, दो में से एक चीज जरूर करनी है सबको, ठीक है? जो भी क्लास में बच्चे हैं, रिकॉर्डिंग होती है क्लास की, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि चुपके से सर निकल लेंगे बच के हम तो है ना? ये ऑफलाइन क्लास नहीं, इसमें तो मेरे को कुछ करना नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है तुम्हारी सबकी। तो ये आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है अगर, कि भाई आप लोग अपना डाउट पूछ सको बीच बीच में, है ना? आपसे आपको अपना जो भी आंसर है वो आप शेयर कर सको, तो उसको यूज करो। चलिए भाई डिस्कस करते हैं, जिसका आ गया है उसको उसके लिए भी, जिसका नहीं आया इसके लिए भी। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया है इंड्यूस ईएमएफ हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई? -d∅dt लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ टर्न्स भी है साथ में, सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी है। ये क्या हो जाएगा? n इंटू बी ए कॉस थीटा, यही हो जाएगा, डिवाइड बाई, यस। है ना? डिवाइड यही तो हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ, है ना? तो यहाँ पे भी आपका क्या बोल रहा है ये, कि एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसका फेस एरिया दे रखा है ये। तो फेस एरिया से तो मतलब होता है, इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये फेस एरिया क्या लिख दिया, चुपचाप एरिया लिखने में क्या दिक्कत थी? हमें क्यों डराया सर? हम नादान परिंदों को क्यों डराया क्वेश्चन ने? चुपचाप एरिया लिख देता। तो बेटा डराया नहीं है, तुम लोगों को टेस्ट किया है कि फेस एरिया ही निकालते हैं हम वैसे भी, है ना? फेस एरिया से ही निकालते हैं ना, फ्लक्स कितना निकला है, कितना आया है, कितना गया है, उसको बेसिस पे तो निकालते हैं इंड्यूस ईएमएफ, है ना? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एरिया लेना है अपना चुपचाप। कितना हो जाएगा ये? एन की वैल्यू कितनी है? 1000। अरे एन इक्वल्स टू 1000 है ना? Yes, sir. Yes, sir. और एरिया कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, है ना? मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना दे रखा है? अब देखो, अगर एरिया वेक्टर इसका इधर आएगा तो इसके परपेंडिकुलर, इसके एक्सिस पे ही तो है ये, देखो इस प्लेस विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका एक्सिस यही तो होगा, यही तो होगा इसका एक्सिस, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो अभी भी कॉस थीटा कितना होगा? 0। कॉस थीटा 1 होगा, थीटा 0 होगा। 1. यस। ये 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय, अब तुमको बोल रहा है ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिक्रीज करती है 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर पे 0.01 सेकेंड। तो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी लिखना पड़ेगा ना आपको। कितना हो जाएगा डेल्टा बी बाय डेल्टा टी? 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय कितना लिखा है भाई? 10⁻⁻² डिवाइड बाय 0.01 ना सेकेंड। ये दिया हुआ है, कितना हो जाएगा ये ऊपर वाला तो आ गया आपका 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² ऊपर, और नीचे 0.01 को क्या लिखूंगा मैं? अरे 0.01 को क्या लिखूंगा बताओ भाई? 1 into 10⁻²। 10 टू द पावर, हाँ 10⁻⁻² लिख दूं डायरेक्ट? 10⁻⁻² लिखूंगा ना 0.01 को तो? क्या Yes, बात sir. है,
आना तो Yes, sir. बोलो। इसको क्या लिखूंगा मैं? 10⁻³ तो लिखूंगा बेटा, है ना। ये तो कट गया, क्या बचा आपका? क्या बचा आपका? 4 × 10⁻⁻1 यानी कि 400 मिली वोल्ट। यही बचा बेटा, ये लगाया है कन्वर्जन। Yes, 1 sir. मिली Yes. वोल्ट इक्वल्स टू 10⁻³ वोल्ट, ये लगाया है ना। आई होप ये समझ में आता होगा। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? No, sir. No, No, sir. sir. इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल रहे हैं हम अभी तक। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कीजिए सब लोग। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगे तो लगाइए, पर अच्छा क्वेश्चन है, इसको कीजिए। हुआ था क्या टेस्ट में ये क्वेश्चन? Yes, sir. वेरी गुड। अगर हुआ था तो अच्छी बात है, नहीं हुआ था तो भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो। डिस्कस तो मैं करूंगा ही ना बेटा, वो तो करूंगा ही। तभी तो लिया है मैंने ये। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुम कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूज ही रहते हो हमेशा, या फिर तुम उस सेट ऑफ क्वेश्चन से डरते हो। ग्राफ से जनरली मैंने देखा है आप लोग है ना घबरा जाते हो। होता है क्या ऐसा कि ग्राफ देख के तुम थोड़ा अवॉइड करते हो क्वेश्चन को? No, sir. ऐसा तो नहीं है ना? ग्राफ देख के नहीं अवॉइड करना है क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन तो सॉल्व करना है हमें, कुछ भी हो Yes, जाए। sir. डरने के लिए थोड़ी आए हैं यार, एक बार अब लाइफ में आ गए हैं हम, तो अब डरेंगे नहीं, है ना। क्वेश्चन से भी नहीं डरेंगे, किसी इंसान से भी नहीं डरेंगे। चलो, 2-3 बच्चों का आंसर आया है, पर ये आंसर तो तुम लोगों को पता होगा। टेस्ट का रिजल्ट तो आ गया है ना, सोल्यूशन तो तुम्हारे पास होंगे। आंसर तो पता होगा तुम लोगों को। पॉइंट ये है कि आपने सॉल्व करके निकाला है क्या, क्या आपको समझ में आया है क्या क्यों आंसर आया है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है आंसर? ये है सवाल। बेटा करंट और टाइम में रिलेशन दे रखा है, तुमको ईएमएफ और टाइम में निकालना है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला लिखोगे ना पहले तो। एक इंडक्टर के केस में क्या फॉर्मूला होता है ईएमएफ का? डिस्कस करना है तो डिस्कस लिख दीजिए। थर्टी सेकेंड्स मोर एंड देन वील डिस्कस इट। ठीक है। ठीक है, आई थिंक काफी बच्चों ने डिस्कस लिख दिया है, तो आई गेस तुम लोग चाह रहे हो कि हम डिस्कस ही करें इसको। देखो समझो, करें डिस्कस करें, इधर देखो सब लोग। तो ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे करने बच्चों? एक तो तुमको क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों में देखना पड़ेगा कि ग्राफ्स कौन से दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे दोनों में ग्राफ दे रखे हैं। कुछ क्वेश्चन में होगा क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है, सोल्यूशन में नहीं दे रखा, तो कुछ निकलवाना चाह रहा होगा वो ग्राफ से। कुछ में ऐसा होगा कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा लेकिन सोल्यूशन में दे रखा है, तो वो ग्राफ बनवाना चाह रहा होगा, है ना। आइदर केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि y पे क्या है और x पे क्या है।
ठीक है, तो जैसे ग्राफ है तुम्हारा, इसमें तुम्हें y पे क्या दे रखा है, करंट दे रखा है क्या, और x पे क्या Yes. दे रखा है, Yes, टाइम दे sir. रखा है। ठीक है, इससे हमने ये सीखा सबसे पहले तो कि करंट जो है 0 से t/4 में, सबसे पहले हम फर्स्ट केस ले लेते हैं, 0 से t/4 में क्या होने वाला है। तो क्या करंट इंक्रीज कर रहा है क्या, देखो ध्यान से, करंट इंक्रीज कर रहा है क्या, Yes, sir. है ना। Yes, करंट sir. बढ़ रहा है ना, देखो यार यहाँ पे जो करंट की वैल्यू थी, है ना, थोड़ा सा आगे जाके बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, t/4 तक बढ़ती गई, राइट। अच्छा, करंट इंक्रीज कर रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा di/dt, यही तो होता है, dy/dx ही होता है ना स्लोप किसी भी कर्व का, Yes, है ना। sir. ये तो कांस्टेंट है, स्लोप क्या है इसका, स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट। कांस्टेंट है Constant. ना, di/dt तो कांस्टेंट है। अच्छा, ईएमएफ क्या होता है, -L di/dt, यही तो होता है, ईएमएफ यही तो Yes, होता है sir. इंडक्टर में, Yes, कॉइल। sir, यही होता है. तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि अगर di/dt कांस्टेंट है, अगर di/dt कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईएमएफ इंड्यूस जो है वो क्या होगा, माइनस टाइम्स कांस्टेंट होगा। क्या बात सही है, अरे एल की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, और di/dt कांस्टेंट है, तो आगे माइनस साइन भी तो लगा हुआ है ई की केस में, इंड्यूस ईएमएफ के केस में, है ना। Yes, तो sir. यानी कि इंड्यूस ईएमएफ तुम्हारा कांस्टेंट रहने वाला है, ना बढ़ेगा ना कम होगा, और नेगेटिव भी रहेगा। बात समझ में आई, Yes, Yes, sir. sir. नहीं। इसके केस में ये वाला तो ऑप्शन गलत हो ही गया, है ना, ये वाला भी हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है क्या, देखो, Yes, sir. ईएमएफ क्या है, पॉजिटिव है, इसमें क्या है, ईएमएफ क्या है, पॉजिटिव है ना, केवल बी और डी में आ रहे हैं नेगेटिव, तो सही बात है। यस सर। अब हम आगे चलते हैं, तो अब हम एक यूजलेस वाला वो भी रेंज भी सॉल्व कर लेते हैं। यूजलेस इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसके सारे ऑप्शन सेम है, t/4 से t/2, इसके बीच में आपका करंट जो है वो कांस्टेंट है, आई क्या है, कांस्टेंट है। t/4 से लेकर अगर t/2 तक जाओगे ग्राफ में, तो आई कांस्टेंट है या नहीं है, यस सर, कांस्टेंट है सर। तो di/dt ही जीरो हो Constant. जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा ना इस केस में। अरे यार, Yes, sir. यस सर, पहले जीरो जाएगा। पहले ग्राफ में क्या हुआ, आई बढ़ा, है ना, फिर आई क्या हो गया, कांस्टेंट हो Sir, गया, constant. फिर आई क्या हो गया, डिक्रीज करने लग गया, है ना, ये चल रहा है गेम। तो यहाँ पे ये स्लोप जो है t/4 से t/2 में, ये तो कांस्टेंट, स्लोप तो जीरो हो गया ना, अरे स्लोप तो Yes, जीरो हो गया ना, di/dt तो जीरो हो गया, तो ई भी जीरो हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, zero. जीरो हो जाएगा। देखो सब में ही तो जीरो दे रखा है, t/4 से t/2, इसमें भी जीरो दे रखा है, इसमें भी जीरो दे रखा है, इसमें भी जीरो दे रखा है, इसमें भी जीरो दे रखा है ना। तो ये तो मुझे कुछ फायदा हुआ नहीं इससे, तो ठीक है, मैंने समझने के लिए कर लिया। अच्छा, थर्ड वाला पार्ट निकालते हैं, फिर थर्ड वाला पार्ट हम निकालते हैं। वैसे तो इसकी भी जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए आपको, फर्स्ट वाले पार्ट से ही आप आंसर मार्क कर देना चाहिए, पर ठीक है, हम निकाल लेते हैं t/2 से 3t/4 के बीच में। तो इसके केस में क्या है कि di/dt कांस्टेंट है, di/dt कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है क्या, di/dt का स्लोप नेगेटिव है क्या इस बार, देखो ध्यान से, Yes, sir. आई डिक्रीज कर रहा है ना, आई डिक्रीज कर रहा है ना, तो di/dt माइनस कांस्टेंट हो जाएगा, तो तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो प्लस कांस्टेंट हो जाएगा क्या, यस सर। है ना। तो प्लस कांस्टेंट मतलब ईएमएफ कांस्टेंट तो रहेगा लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करेगा। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि केवल बी ऑप्शन में ही हमारा ईएमएफ सेकंड फेज में क्या आ रहा है, यहाँ पे ईएमएफ क्या आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है, अरे पॉजिटिव आ रहा है ना, यस सर, पॉजिटिव आ रहा है। इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव आ रहा है, जो कि हमारा आ भी रहा था आंसर, ही देखो, बात समझ में आ रही है, यस सर। Yes, sir. है ना। Yes. Sir. आंसर क्या आ जाएगा, बी। Sir, option B. ऑप्शन बी, है ना। देखो ना ध्यान से, यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट है, जो वैल्यू इस पॉइंट पे है वही वैल्यू इस पॉइंट पे है, वही वैल्यू इस पॉइंट पे है ना, जो वैल्यू इस पॉइंट पे है वही वैल्यू इस पॉइंट पे है, वही वैल्यू इस पॉइंट पे है, तो कांस्टेंट ही तो रही वैल्यू। अरे बात समझ में आई,
है ना। Yes, डी sir. ऑप्शन कब आता, Yes. ऑप्शन कब आता जब ईएमएफ क्या हो रहा होता, देखो ईएमएफ क्या हो रहा है इसमें, नेगेटिव है और नेगेटिव है और चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। इसमें क्या है, कांस्टेंट नहीं है ना, चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना, ईएमएफ की वैल्यू बढ़ रही है, ईएमएफ की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है और नेगेटिव है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, यानी माइनस की वैल्यू बढ़ रही है ना उसकी, या तो आप उसको कम हो रही है बोल दो, वैसे कम होना तो नहीं बोलेंगे, बढ़ना ही बोलेंगे वैसे तो, है ना, तो बढ़ रही है, तो यानी कि ईएमएफ की वैल्यू तो कांस्टेंट नहीं है डी ऑप्शन में, तो केवल ऐसा बी ही ऑप्शन है जिसमें कि ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसमें आपको दो चीजें समझनी थी, एक तो आई बढ़ रहा है, कांस्टेंट है या फिर कम हो रहा है, और एक दूसरा इसका स्लोप डी आई बाई डी टी, क्या ये कांस्टेंट है या फिर जीरो है या फिर नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप ग्राफ बना सकते थे आपका, इसको हम बोलेंगे स्लोप। स्लोप पढ़ा हुआ है ना सबने, अरे स्लोप वाला कॉन्सेप्ट तो पता है ना सबको, स्लोप क्या होता है Yes, sir. ना, क्या होता है स्लोप, स्लोप क्या होता है, y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस y2 माइनस y1 अपॉन x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस x2 माइनस x1, यही तो होता है स्लोप। अरे Yes, कुछ sir. नहीं दिया क्या मैंने, Yes, sir. ये पढ़ा हुआ है ना ये तो। Yes, sir. यार तुम लोग, तुम में से आधे बच्चे तो पता है लिटरली कुछ नहीं बोलते, और आई एम वेरी श्योर तुम बायो और केमिस्ट्री की क्लास में भी नहीं बोलते होंगे। आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जो कि आगे कितने क्वेश्चन में हेल्प करेगा, तुम लोगों को केवल ये बताना है कि समझ में आया नहीं आया, पर आप लोगों को इसमें भी कष्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है तुम्हें कि सर क्यों मेहनत करा रहे हो, ऐसा ही लग रहा है ना। No, sir. No, sir. No, sir. समझ में आया नहीं आया ये तो बता सकते हो, इतना तो कर Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सकते। आगे चले, Yes, sir. कोई डाउट है। Yes. No, sir. No, नेक्स्ट sir. टाइम, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा ऐसा तो कर लोगे ना, क्वेश्चन से डरना नहीं है ना। Yes, ग्राफ, sir. हाँ Yes, sir. ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना नहीं है, ग्राफ का क्वेश्चन आएगा छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, समझ में नहीं आ रहा है और आंसर नहीं आ रहा है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले से मत डरो, एक बार ट्राई तो करो उसको, है ना। चलो भाई, आई थिंक एसेंशियल चीजें तुम्हें सब पता चल गई हैं, ये वाला सॉल्व करो। आंसर आप सब लोगों को पता है, आपको रीजंस पता होने चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए इसके पीछे का, टेस्ट में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस तो तुमको सॉल्यूशन तो पता है, आई नो दैट, राइट। एक मिनट दिया जाएगा आपको, क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, और जब मैं पूछूंगा तो आप लोग बताएंगे कि क्यों आपने ये आंसर दिया है जो भी आपने दिया है, और एक मिनट में नहीं आता है तो डिस्कस भी लिखना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना तो डिस्कस लिख रहे हो ना आंसर लिख रहे हो, ऐसे नहीं करना। याद ही रह गया, हाँ वो याद याद रह जाता है टेस्ट में, अगर तुमने एक दिन पहले ही दिया है ना टेस्ट ऑब्वियसली तो याद रह जाता है, बस सॉल्व करो।
ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है। रीजन पता है क्या प्रियांशी, कैसे आया सी, ये पता है क्या? प्रियांशी को लगता है आंसर करना नहीं है, बेटा आपको अनम्यूट करना चाहिए माइक, है ना, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, अदरवाइज फिर क्या है कि हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कितना आता है। अंशिका बोल रही डिस्कस, बताओ भाई, या तो आंसर बताओ या फिर लिखो डिस्कस लिखो ताकि हम आगे बढ़ें। क्लास में प्रेजेंट तो हो तुम लोग या सो यस गए हो सर। बीच में? सर तो बताओ फिर क्या है आंसर, आंसर नहीं पता तो फिर डिस्कस लिखो। डिस्कस लिखने आ जाते हैं वो बीच में, पता है मुझे गेम खेल रहे हो तुम। सर नहीं। तो तुम नहीं खेल रहे हो, बाकी बच्चे खेल रहे हैं। नो सर। नहीं सर। झूठ मत बोलो, गेम खेल सर रहे हो। हमने सर हमें बोला हुआ है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, हम्म तो उसमें हम सबसे पहले V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो जैसे हमें बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B है, हम्म। तो हम V A माइनस वी बी कर देंगे। हाँ फिर तो फिर हम उसके साथ अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। किसके साथ? सर जैसे पोटेंशियल डिफरेंस वही आएगा ना, V इज तो इक्वल टू बी आई ऑप्शन, आर। बी ऑप्शन आना चाहिए ना फिर तो आंसर। सर C आएगा। सी क्यों आएगा? तभी तो बोला तुमने वी इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर ए से बी के सर बीच बट में। V V A माइनस वी बी भी करेंगे ना हम साथ में। वी ए माइनस वीबी भी करेंगे तो वी ए माइनस वीबी में बीवीएल कैसे आ गया? मुझे पता है कि आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं, बट कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली में वो समझ में आया नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना और फिर नेक्स्ट टाइम उसी चीज को अप्लाई भी करना, है ना। ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देते हो तुम लोग, क्या है कि सब सीखते हो समझते हो फिर बाद में प्रैक्टिस भी नहीं करते हो और इग्नोर कर देते हो, फिर अपने मन से करते हो क्वेश्चन को जब भी आता है नेक्स्ट टाइम। ऐसे मत किया करो यार। देखो समझो, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक वायर है ना, ए बी वायर है जिसका लेंथ दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा होगा कुछ, है ना, स्लाइड कर रहा है स्मूथ पेयर ऑफ रेल्स पे। रेल्स भी कंडक्टिंग होती है, राइट, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने ये, है ना, रेल भी कंडक्टिंग होती है ना, करंट यस। फ्लो करता है ना उसमें, करंट फ्लो करेगा उसमें, ठीक है। अच्छा, वी वेलोसिटी से चल रहा है तो कोई रॉड या कोई वायर, जब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, एक रॉड बताया था ना तुमको, एक केस मोशनल ईएमएफ पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, कि एक रॉड है या वायर है, सर जब वो पढ़ाया मूव था। कर रहा है वी वेलोसिटी से और किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, तो उस केस में उसका ईएमएफ कितना आ जाता है अगर परपेंडिकुलर है, अगर बी परपेंडिकुलर है वी के, तो इक्वल्स टू बीवीएल आ जाता है क्या ईएमएफ, यस। है ना। Yes, यस sir. सर। तो ये तुम्हारी जो रॉड है इट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ बैटरी। किसकी तरह एक्ट करेगी ये? बैटरी की तरह। ये भी बताया था, सेल या बैटरी की तरह एक्ट करती है ये जो मूविंग रॉड है ना। अरे यार तुम भूल गए सब, याद करो, मैंने ऐसे बताया था कि एक रॉड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक तरफ तो प्लस 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 इकट्ठे हो जाएंगे, एक तरफ माइनस 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 इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स भी लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होगा, याद आ रहा है कुछ? यस सर। Yes, sir. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ना, ए और बी, यस सर। एक पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा एक नेगेटिव बन जाएगा। और ये टर्मिनल्स कैसे बताते थे? राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, यस सर। है ना, राइट हैंड थंब रूल से बताते थे हम ये कि किधर की तरफ प्लस बनेगा किधर की तरफ माइनस, कैसे बताते थे? वेलोसिटी की डायरेक्शन में हाथों को करो अपने फिंगर्स को और कर्ल कर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे ही कर्ल करोगे थंब किसकी डायरेक्शन दे देगा तुमको? सर करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की। थंब तुमको दे देगा पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन। ये राइट हैंड थंब रूल इस चीज के लिए है
या पॉजिटिव टर्मिनल बता सको, क्या बता सको, पॉजिटिव टर्मिनल जहां से करंट फ्लो करेगा बच्चा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो करंट कैसे माइनस। फ्लो हो रहा होगा, इधर फ्लो हो रहा होगा करंट, है ना, ऐसे फ्लो हो रहा होगा। बात समझ में आई? यस सर। क्या बात समझ में नहीं आई क्या? आई ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा बी बी एल। अच्छा, ये इसको अगर मैं सर्किट में, इक्विवेलेंट सर्किट में बनाना चाहूं तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा क्या? ये कंडक्टिंग रेल है और ये तो सेल में कन्वर्ट हो गया ना, ये रॉड तो पूरा, ये तो यस सेल सर। में कन्वर्ट हो गया, तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा तो दिखेगा थोड़ा सा सेल जैसा। अच्छा, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसको रेजिस्टेंस लगा देते हैं। यहाँ पे कुछ सोर्स है, एस सोर्स है, ये जो बोल रहा है कि एस इज अ करंट सोर्स प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट करंट आई इन द सर्किट। ये सोर्स है ना एस, इसकी वजह से कुछ कांस्टेंट करंट भी आ रहा है तुम्हारा, है ना, कुछ करंट भी आ रहा है जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, एक आई आर, एक पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, है ना, एक रेजिस्टेंस भी तो है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, तो ये तुम्हारा सर्किट बन जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था। अच्छा, इस सेल का ईएमएफ कितना होगा, बी वी एल, कितना होगा इस सेल का ईएमएफ, बी वी एल। ये तुम भूल गए क्या यार, सर्किट वगैरह ऐसे हम बनाते थे ना, एक रेजिस्टेंस बना दिया है, यहाँ पे बल्ब वल्ब लगा दिया है कुछ, है ना, यस सर। यहाँ पे तुमने सेल ऐसे बैटरी लगा दी है। तो इसका, इस सेल का भी तो कुछ होता था, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, यस ऐसे सर। कुछ करते यस थे सर होता ना। था। ये वही तो है पूरा, सेम ही तो है, बस ये रॉड जो है ये सेल की तरह एक्ट कर रही है ना। तो इसका कुछ पॉजिटिव टर्मिनल है, कुछ नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और जब तुम दोनों पे लगाओगे वी ए माइनस वी बी, जब तुम ये लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, बी वी एल माइनस आई आर। अरे केवीएल लगाना है इस पे, क्या लगाना है यस इस पे, केवीएल, है ना, सर। किरचॉफ लॉ भूल गए क्या? अरे बात नो समझ में आई सर। ना? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, केवीएल ऑप्शन केसीएल सी। रिवाइज करते रहा करो, कहीं भी काम आ जाते हैं। देखो यहाँ पे आ गए। अब बताओ इसमें क्या डाउट है, बताओ बेटा, आया समझ में? यस सर आ गया। एक तो सेल की वजह से आ रहा है ईएमएफ, है ना, और एक पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, ये रेजिस्टेंस है ना इसमें कुछ, यस वायर में सर। रेजिस्टेंस है ना, तो उसमें आई अच्छा करंट फ्लो हो रहा है ना, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आई करंट जो फ्लो हो रहा है, आपका सोर्स है ना, ये करंट फ्लो करा रहा है आई, ये देखो, सोर्स भी तो यस सर। है ना। तो एक सेल की वजह से करंट फ्लो हो रहा होगा, एक आपके सोर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा होगा। तो जो करंट बेसिकली नेट करंट होगा वो आई ले लेंगे, अगर हम ये बोल रहे हैं ना कांस्टेंट करंट आई है, सोर्स जो है आपका वो आई करंट प्रोवाइड करा रहा है आपका, है ना, इस रेजिस्टेंस में। तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल भी तो जनरेट होगा आई आर, तभी तो करा पाएगा वो, है ना। तो उस पोटेंशियल को हम कंसिडर कर लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते वक्त। बात समझ में आई, यस सर। है ना। तो आपको नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखना है वो केवीएल लगा के आप लिख सकते हो। एक तो ईएमएफ आ जाएगा बीवीएल, और एक आईआर आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे दोनों। ये तो करंट इधर भेज रहा है, देखो दिखा रहा है ना ये डायरेक्शन करंट की, है ना, और ये सेल जो है वो करंट इधर भेज रहा है, तो अपोजिट तो रहेंगे दोनों ये। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आ रही है। यस सर आगे। से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और सोर्स तुम्हारा क्लॉकवाइज भेज रहा है, तो बीवीएल माइनस आईआर आएगा ना। यस सर। अरे यार तुम हाँ ना ही नहीं बोलते हो, पता ही नहीं चलता, समझ में सर आ रहा है नहीं नहीं आ रहा आ गया आ गया। सर आगे। यस सर। है। आगे चले, यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन करते हैं। मोशनल ईएमएफ निकालो पहले, तो इसमें कितना आ रहा है, पहले तो मोशनल ईएमएफ निकालो, फिर देखो कैसे 6 ओम और 3 ओम वाला जो है आपका वो पैरेलल में कनेक्टेड है, अगर ध्यान से समझोगे
तो 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है। तो उसका इक्विवेलेंट निकालो पहले, फिर कितना आएगा पैरेलल वाले का। और कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इसका, कितना है 2 ओम दे रखा है शायद रॉड का, तो उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा करंट निकालते वक्त। ठीक है, फिर निकलेगा आपका मैग्नेटिक फोर्स जो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। करंट के बिना नहीं निकलेगा। करंट के बिना फोर्स निकाल पाओगे क्या? नो सर। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? एक्सटर्नल फोर्स जो निकालने के लिए बोल रहा है ये तुम्हें, उसका फॉर्मूला क्या होता है? BIL। हाँ, कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, एल लेंथ है उसकी, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड बी लगी हुई है अगर, तो BIL उसका फॉर्मूला होता है। आई इंटू एल क्रॉस बी होता है, पर सिंस यहाँ पे जो एंगल है ना, वो हमारे क्या है, उसका वैल्यू जो आ रहा है वो 1 ही आ रहा है। करो करो, सॉल्व करो। एक दो बच्चे केवल रिप्लाई करेंगे तो अच्छा नहीं होगा सर। में तो मेरा गलत था, पर पता नहीं कैसे ट्राई भी किया मैंने। अंशिका कौन सा क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्या, या ये वाला? सर यही वाला। यही वाला। तमन्ना का भी सेम यही गलत था। यस सर। चलो अभी डिस्कस करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पैरेलल में था और मैंने सीरीज में ही कर दिया था, सीरीज में कर दिया तो होगा। वहां हाँ, पे गलती कर दी मैं थी। सोच रहा था पैरेलल में है बेटा, ये सीरीज में नहीं है। सीरीज में कैसे दिख रहे हैं आपको? पैरेलल 6 ओम और 3 ओम आपका जो कनेक्टेड है वो पैरेलल। जब तक तुम लोग आंसर नहीं बताओगे या डिस्कस नहीं लिखोगे, अधिकतर लोग ना, एक दो बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, तब तक मैं डिस्कस नहीं करूंगा। शिखा जी बोल रहे हैं डिस्कस करिए, ठीक। नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो डिस्कस करते हैं यार इसको। इधर देखो सब लोग, करें ना, डिस्कस करें ना, यस सर। यस सर। है ना। सबसे पहले तो हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे, कितना मोशनल ईएमएफ आ रहा है ना। कोई रॉड है, ये रॉड है ना, इसमें ईएमएफ कितना आ रहा है ये तो निकालोगे ना पहले। ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ है, कितना होता है भाई, BVL होता है ना। अरे यार, यस परपेंडिकुलर है सर। ना प्लेन के, जब तक प्लेन के परपेंडिकुलर देखा रहेगा ना तुम्हें क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली BVL को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एज फार एज लेंथ भी उसके परपेंडिकुलर रही हो मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। तो कितना आ रहा है भाई, BVL कितना आ रहा है, B है 2 टेस्ला, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड क्या, मल्टीप्लाई बाय, है ना, 1 मीटर लेंथ है, तो कितनी आ गई ये 4 आ गई, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट आ गई यस सर, ना 4 ईएमएफ। वोल्ट। अच्छा, तो अब तुमको देखना है क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टर इज R ओम एंड 2 ओम, यानी इस ये जो वायर है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, ठीक है। और कनेक्टेड है दो रजिस्टर्स 6 ओम और 3 ओम के, देखो पैरेलल में कनेक्टेड है। पहले तो आपको इसका पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, 1/6 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा ये RP 2 ओम, कितना आ जाएगा 1/6 प्लस 1/3 2 2 ओम आ जाए।
है ना, ये पैरेलल का आया आपका। अभी भी करंट आप डायरेक्ट इससे नहीं निकाल सकते हो। जब आप करंट निकालोगे ना, टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, Yes, sir. है ना। करंट इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा, तो ईएमएफ हो जाएगा नेट डिवाइडेड बाय R। तो R में क्या हो जाएगा? RP प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो लोगे नेट इक्विवेलेंट निकालने के लिए। अब देखो, ये जब पैरेलल में तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ तो सीरीज में ही रहेगा ना। यस सर। नहीं समझ? Yes. ये अगर तुम्हारा सेल की तरह एक्ट करेगा, ये वाला रॉड अगर सेल की तरह एक्ट करेगा, सपोज करो ऐसे बन रहा है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इंटरनल, और ये यहाँ से कनेक्टेड है तुम्हारा 2 ओम। ये तुम्हारा 2 ओम कनेक्टेड है क्या पैरेलल में, आरपी की वैल्यू है ये, है ना, आरपी की इक्विवेलेंट। तो ये तो दोनों सीरीज में है ना दोनों, देखो, यस सर। है ना। तो इसको मैं आरपी प्लस आर इंटरनल ले सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। अरे इनिशियली तो 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में ही रहेंगे ना, धीरे धीरे आने लगेगा ईएमएफ। तो इसमें मोशनल ईएमएफ एकदम से आ जाता है क्या बच्चों? नो टाइम सर, लगता है ना, धीरे धीरे ही आएगा। टाइम लगेगा ना। तो जब तक वो, आप उसको इक्वलिटी तो कंसिडर करोगे आप, जब उसमें निकालने वाले होंगे आप, निकालना आपको फोर्स है। तो जब आप फोर्स निकालोगे तो करंट जो फ्लो हो रहा है, नेट करंट जो फ्लो हो रहा है, उसके लिए आप दोनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप उन दोनों को पैरेलल में लेके निकालोगे। तो कितना वैल्यू आ जाएगा भाई? ई अपने निकाला है अभी अभी 4, है ना, और 4 आ गया नीचे, 2 प्लस 2 कितना आ गया? ये कितना आ गया? 1 एम्पियर। फोर्स क्या होता है भाई? एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा इसमें? BIL होगा इस वायर में, है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 आ जाएगा सर। 1 इंटू 1, कितना आ गया ये? 2 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन राइट है? ये ऑप्शन। बताओ, समझ में आया बेटा? समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। Yes, पक्का? सर आगे चलें? यस sir. सर। वैसे क्वेश्चन तुम गलत करके अगर आओगे तो कैसे काम चलेगा? चलो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं और वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्टिक्स पढ़ लेते हैं अभी, राइट। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, Yes, ठीक है। sir. तो ये आप करके लाएंगे, जो भी आपको डाउट आएगा आप वो मुझे बताएंगे, तो अगली क्लास में हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो डिस्कस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, तो अब तो तुमको चांस मिल रहा है कि तुम इनको घर पे कर पाओ। अरे बात समझ में आ रही है मेरी, है Yes, ना? sir. यस सर। तो ये आप क्वेश्चन करके लाओगे घर से। आप अगर मुझे पहले से बताते हो तो मैं क्या तुमको सॉल्व करा सकता हूँ। तुम लोगों का जो तरीका होना चाहिए क्या होना चाहिए कि टेस्ट दिया संडे को, है ना, और संडे को ही हमने एक बार देख लिया कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, एनालिसिस कर लिया उसका संडे को ही, ठीक है। अब संडे को जब एनालिसिस करेंगे और मंडे को हमारी क्लास होगी, चलो अब तो मंडे को भी नहीं थी, आज तो मंडे को भी रक्षाबंधन हो गया इस बार, तो तुमको टाइम नहीं मिला था। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होती है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप क्लास के कुछ टाइम पहले मुझे वो कुछ क्वेश्चंस, वो जो आपको नहीं आए हैं वो आप मुझे भेजें, है ना, शेयर करें कि सर ये क्वेश्चन नहीं आए, ये क्लास में आप डिस्कस कर लेना। तुमको ये बात पता है ना कि हर यूनिट टेस्ट के बाद मैं एक डिस्कशन क्लास रखता हूँ। अरे ये बात पता है ना, आफ्टर हर यूनिट टेस्ट एक डिस्कशन यस क्लास, सर। है ना। तो इस डिस्कशन क्लास का यूज तो करो यार। मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ये वाला डिस्कस करते हैं, उससे बेटर तो ये होगा ना कि आप मुझे बताओ कि सर ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आया नहीं था, इसको एक बार आप डिस्कस कर लेना क्लास में, या आप इसको करा दोगे क्या सर? अरे तुम्हारी तरफ से आनी चाहिए ना ये बात, Yes, sir. ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, एक छोटा सा ऑप्टिक्स का टॉपिक पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा, उसके बाद आप लोग को छोड़ देंगे। तो क्लास लीव करने से बेटर है कि इसको करके जाओ, है ना। क्लास लीव मत करने की टेंडेंसी रखा करो, बोलते ही लीव करी एक बच्चे ने, क्या होगा इस देशवासियों का? 2 ने कर दी, बहुत बढ़िया बेटा। क्लास ऐसा वापस आ गया क्या? चलो ठीक है, बच गया। हाँ भाई, हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो लास्ट क्लास में हमने प्लेन मिरर पढ़ा था, याद आ रहा है थोड़ा बहुत? लास्ट क्लास में प्लेन मिरर हमने पढ़ा था Yes. कि मिरर में
क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। हमने पढ़ा था कि एक तरफ ऑब्जेक्ट है तो एक तरफ इमेज बनेगी, और जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज बनती है। सही बात है ना। Yes, सेम sir. साइज की यस बनती है, सर। सेम साइज और सेम शेप की बनती है ना। ऐसा तो यस नहीं होगा सर। कि ऑब्जेक्ट की शेप है 2 टाइम्स और 1 टाइम बन जाएगी उसकी शेप, है ना। तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कोऑर्डिनेट सिस्टम के भाई, कोई भी चीज अगर वाई एक्सिस पे रख दी हमने, मिरर हमारा अगर वाई एक्सिस पे रख दिया तो लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव वाली चीजें लेंगे हम सारी, है ना, और राइट साइड में क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। साइन Okay. कन्वेंशन बेसिकली। तो देखो यहाँ पे तुमको अगर मैं बोलूं कि अगर तुम इमेज की डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, एक्स आई एम क्या है भाई, एक्स आई एम का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट किधर है। तो अगर एक्स इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट तुम ले रहे हो पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में है ना, अरे राइट साइड में है ना, यस सर। पॉजिटिव ले रहे हो, Yes, और sir. लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है तो उसका तुम क्या ले रहे हो, माइनस ले रहे हो। दिख रहा है माइनस सबको, है ना। तो ये तो एक्स की कोऑर्डिनेट की बात होगी। जब वाई की बात हो रही होती है तो वाई के केस में हम जब वाई कोऑर्डिनेट ले रहे होते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट का, उसकी साइज की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो दोनों हम पॉजिटिव ही लेते हैं, है ना। वाई आई एम इक्वल्स टू वाई ओ एम, ठीक है, क्योंकि हमने मिरर जो रखा है वो कहाँ रखा है भाई, वाई एक्सिस पे। बात समझ में आई, यस सर। है ना। सेम केस जेड के साथ भी हो जाएगा। तो वाई और जेड के केस में हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, लेकिन हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो वर्क कब करेगा, जब हम लेफ्ट या राइट में रखेंगे कोई भी चीज को, ऑब्जेक्ट या इमेज को, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन डिफाइन ही उस तरह से किया हुआ है, राइट। अच्छा, यस सर। तुम एक्स को डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाता है, वो स्पीड बन जाता है क्या, dx बाई dt, यस सर। यस है ना, सर। स्पीड बन जाता है। तो अगर समझो कि इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, एक्स एक्सिस पे, अगर इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में v है, तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है मिरर के रिस्पेक्ट में वो माइनस v होना चाहिए ना। अरे यार, एक मिरर है, अगर तुम मिरर की तरफ तुम जा रहे हो v से, ऑब्जेक्ट हो तुम, तो जो तुम्हारा इमेज होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना। तो यस समझ रहे सर। हो, इधर आ रहा है तो इधर आ रहा है, अदरवाइज तो तुम कांच की तरफ, तुम्हारे घर में कांच है, आईना है, आईना की तरफ तुम जब जाते हो, मिरर की तरफ जाते हो, तो तुम्हारी इमेज वहीं रहती है क्या, वो भी तो आती है ना तुम्हारी तरफ, यस है ना। सर। उसकी भी कुछ स्पीड होती है, स्पीड होती है। तो तुम्हारी स्पीड अगर इस डायरेक्शन में है तो इमेज की स्पीड उस डायरेक्शन में, यानी तुम्हारी तरफ आ रही है, तो अपोजिट है ना दोनों, सेम थोड़ी जा रही है दोनों, है ना। वरना तो तुम अगर मिरर की तरफ जाओगे तो तुम्हारी इमेज और अंदर भाग जाएगी, है ना, यस तुमसे सर। दूर भागेगी, तो तुम डर जाओगे फिर तो, है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है, तुम्हारी तरफ ही आ रही होती है इमेज भी, राइट। तो उस केस में हम माइनस साइन ले लेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए हम उसमें माइनस ले लेंगे। समझ में आई बात। रात के 3 बजे, हाँ रात के 3 बजे तो बिल्कुल नहीं करना है एक्सपेरिमेंट ये, ठीक है। कर सकते हो क्योंकि हमारी फिजिक्स वर्क करेगी। फिजिक्स के केस में क्या होगा, तुम जिधर जितना पास जाओगे तुम्हारी इमेज भी उतनी पास आएगी, है ना, डिस्टेंस भी उसकी उस हिसाब से चेंज होगी, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो फिजिक्स तो नहीं है, देन आई डोंट वांट टू कमेंट, है ना। फिर सब साइंस होता है, सब फिजिक्स है, कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं। ब्लडी मैरी चैलेंज नहीं, कोई कोई ब्लडी मैरी मेरा चैलेंज नहीं लेना है, ठीक है। अभी केवल एक चैलेंज लेना है, नीट चैलेंज, है ना, दैट इज द वन चैलेंज यू वांट टू टेक एंड यू शुड टेक, देयर इज ओनली वन चैलेंज, ठीक है। वही तुम्हारी ब्लडी मैरी है, सब कुछ वही है तुम्हारी, ठीक है। नीट को तुम्हें क्लियर करना है, या फिर जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ऑब्वियसली उसकी, ठीक है। चलिए भाई, तो हम बात कर रहे थे कि हम इमेज की स्पीड की बात कर रहे हैं, अगर एक्स डायरेक्शन में तो माइनस लगा देंगे हम एक्स, मतलब ऑब्जेक्ट के की स्पीड की, एक्स कोऑर्डिनेट की, और डिस्टेंस के साथ भी हम सेम करेंगे। लेकिन वाई और जेड की जब हम बात करेंगे तो हम माइनस साइन भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज का क्या सीन है, या मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का क्या सिनेरियो है। जब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि हम इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, अरे यार VIM, इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे ही तोड़ के लिखते हैं ना। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना 11th क्लास में। यस सर। अरे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तोड़ के लिखते हैं ना। हाँ, तो हम देखो इसमें हमने यही तो किया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस टाइम्स
आ गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ये लिखा है बेसिकली, इस वाले फॉर्मूले को ओपन किया है, कंफ्यूज मत होना, है ना, इसको ओपन किया है बस यहाँ पे। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. बट y और z एक्सिस के लिए कोई माइनस साइन नहीं आएगा, वहां पे सेम रहेगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, और बताओ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है VIG, इसमें कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। समझ में आ गई नहीं ये बात? तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। Yes, sir. आगे. चलो एक क्वेश्चन कर दो फिर। Yes, sir. क्विकली डू वन क्वेश्चन। समझ में आ गई है तो? एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट, है ना, while the mirror moves towards the 1 मीटर पर सेकंड। अब तुमने मिरर भी मूव कर दिया। कभी ऐसा होता होगा ना, मिरर लेके तुम घूमते रहते होंगे अपने बाल बनाने के लिए, है ना, हेयर अपना थोड़ा फेस वगैरह देखने के लिए मिरर ले लेके घूमते रहते हो। छोटे वाले मिरर्स आते हैं ना, उसको लेके घूमते रहते हैं कई लोग, देखा है मैंने, तुम भी घूमते होंगे पक्का। तो तुम उसमें मिरर को भी तो मूव करा रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना, मिरर को ऐसे पास लाके देखते हो कि अरे ये क्या हो गया है ना, तो उसमें मिरर की स्पीड भी काउंट होगी, राइट। तो ऐसे ये क्वेश्चन उसी चीज पे बेस्ड है, ठीक है, कि मिरर आ रहा है तुम्हारी तरफ 1 मीटर पर सेकंड से, पर तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है देखने की कि ये पिंपल कैसे आ गया, तो तुम जा रहे हो उसकी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो तुम्हें इस केस में बताना है कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, यानी तुम्हारी इमेज जो तुम्हें कांच में दिखेगी, आईने में दिखेगी, उसकी स्पीड कितनी होगी, ये बता दो। कितनी जल्दी तुम्हें अपना पिंपल दिख जाएगा वो बता दो, कितनी स्पीड से दिखेगा। अरे जरूरी नहीं है पिंपल ही हो सकता है कुछ ऐसे देखना चाह रहे हो कि भाई हाँ क्या हो गया। VI माइनस VM इक्वल्स टू VM माइनस VO, ये आपको हिंट दी है मैंने बेसिकली क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होगा ये। और आपको एक बोला गया इंपॉर्टेंट चीज इसमें, जो इसमें मैंने मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ। आपको राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, ये से जो भी चीज राइट में जा रही है, यानी कि वो प्लस डायरेक्शन को अप्रोच कर रही है, तो उसको आपको प्लस लेना है। बात समझ में आई? जो भी राइट साइड में जाएगा उसको आपको क्या लेना है? Positive. पॉजिटिव लेना है, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए। +3, ओके देखते हैं। आई डोंट नो द Yes, आंसर। sir. मेरा भी यही आ रहा है. करो करो सॉल्व करो। अगर आंसर करो या डिस्कस लिखो, पता है तुमको रूल यार। व्हाई डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन? को जाना नहीं है क्या क्लास? एंड नहीं करनी है क्या? पढ़ते रहना 11 बजे तक। या तो आंसर बताइए या डिस्कस लिखिए, दो ही ऑप्शन है आपके पास। एक के पीछे बाकी तुम सब लोग देखा है मैंने। तुमको क्या आदत है, कोई एक बार आंसर लिख दे बस। हम तो क्या है सर, हम गेम खेलते हैं या हम कुछ और काम कर रहे होते हैं। जैसे हम थोड़ी थोड़ी देर में बीच में देखते हैं कि अच्छा क्या चल रहा है भाई क्लास में। अच्छा जनता +3 लिख रही है, ठीक है, +3 एंटर, ठीक है, फोन में ही कर दिया, फिर वापस अपना काम करने लग गए। कोई मतलब नहीं है कोई 3 क्यों बोल रहा है, सवाल क्या पूछा गया था, सूरज कहाँ से निकलता है, कोई मतलब नहीं किसी भी चीज से। बस जो बच्चे बता रहे हैं वो आंसर लिख दो ताकि पार्टिसिपेशन शो हो जाए क्लास में, है ना। सुधर जाओ। सर नहीं, मेरे को लग गया पता सबने क्या गलती करी है. अच्छा हाँ भाई डिटेक्टिव तमन्ना जी, क्या आंसर आया आपका? सर -7 आएगा. पता है क्या, इधर VO ऑब्जेक्ट की है तो इधर 5 है ऑब्जेक्ट. तो हाँ मैंने भी ना पहले यही कर दिया, मेरे को लगा V 0 है तो मैंने उसको 0 ले लिया फिर. ठीक है भाई, डिटेक्टिव तमन्ना बख्शी जी ने बता दिया है क्या गलती करी तुम सब लोगों ने ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ठीक है, कि ये गलती नहीं होनी चाहिए ये। हाँ भाई बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है, डिस्कस करते हैं इसको सब लोग। इधर देखो, आपको राइट साइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना था, ठीक है। तो तुमको बोला हुआ है कि भाई VI माइनस VM इक्वल्स टू VM माइनस VO। तो इसमें आप ध्यान से देखो, इसको मिरर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बोला गया है। जो मैंने पढ़ाया था उसमें आपका
मिरर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर था। क्या आपको दिख रहा है ये? क्या आपको Yes, दिख रहा है sir. ये वाला चीज दिख रहा है? ये वाला ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर था, है ना। यहाँ पे मैंने आपको क्या सजेशन दिया कि आप मिरर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो आप माइनस साइन क्यों लगा रहे हो? फिर आगे माइनस साइन जबरदस्ती क्यों लगा रहे हो? सिंपल वैल्यूज पुट करो ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज तो आपको निकालनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर किधर की तरफ है भाई? लेफ्ट डायरेक्शन में है क्या? -1। तो ये Yes, -1 हो sir. जाएगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किधर है? राइट डायरेक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा? +5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये कितना हो गया? -1, है ना। vm की वैल्यू कितनी हो गई? -1 माइनस vo की वैल्यू कितनी थी? Sir, 5। 5. तो ये vi कितना हो गया? इमेज कितना हो गया? -6 और ये +1 बन के इधर जाएगा राइट साइड में, तो फिर से -1 बन जाएगा। कितना आंसर आया? -7. है ना। या फिर 7 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट डायरेक्शन। Left direction. अब मेरे नादान परिंदों, एक बात समझो, तुम जो ये +3 बता रहे थे, इसके पीछे थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेते अपना, है ना। वेयर आर योर ब्रेन्स? अगर 5 मीटर पर सेकेंड से तुम्हारा ऑब्जेक्ट भाग रहा है इसकी तरफ, किसकी तरफ? मिरर की तरफ। अब मिरर केवल 1 से ही भाग रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड हुई नहीं हुई? अरे 4 हुई नहीं हुई रिलेटिव वेलोसिटी? 5 - 1। Yes, sir. तो तुम्हारा तो जो ऑब्जेक्ट है वो अगर तेज जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ जा रहा है, तो इमेज तुम्हारी प्लस का मतलब क्या हुआ? कि तुम्हारी इमेज दूर भाग जाएगी। तो जो रात को 3 बजे वाले हॉरर की तुम बात कर रहे थे, तो तुम खुद क्रिएट कर रहे हो, है ना, +3 बोल के, कि हम तो ऑब्जेक्ट तो जा रहा है मिरर की तरफ और इमेज जा रही है मिरर से दूर। बात समझ में आई? Yes, तो अपने sir. आंसर्स तो आप पहले चेक कीजिए, अपने आंसर तो चेक कर लिया करो पहले। गलत कर देते हो फिर चेक भी नहीं करते हो। चलो, आई होप अभी समझ में आ गया होगा, Yes, sir. आ गया. है। Yes. किसी कोई ऐसा है हमारे साथ जिसको नहीं आया है तो पूछ लो। बच्चा, आंसर समझ में आया? सोल्यूशन समझ में आया? Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. ठीक है। तो यार एक Yes, काम sir. करो, एक और क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है, इसको भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है, इसको आप सॉल्व कीजिए। ज्योमेट्री और ऑब्वियसली ऑप्टिक्स भी इन्वॉल्व है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। आई एम अ कंफ्यूजन क्रिएटर। कंफ्यूजन क्रिएटर, खुद के लिए क्रिएट मत करो, है ना, लोगों के लिए कर रहे हो कोई ना, लोग अपना देख लेंगे। पर ऐसा कंफ्यूजन क्रिएटर किस काम का जो खुद को ही कंफ्यूज कर ले, है ना। ठीक है, तो खुद को नहीं कंफ्यूज करना है कम से कम। चलो, लास्ट क्वेश्चन था ये, इसको आप लोग होमवर्क में ले ही रहे हो, है ना। चलो भाई, काफी लोग थक गए होंगे, तुम लोग भी, तो हम एक बार लास्ट समराइज कर देते हैं इसको। आज हमने ईएमआई का टेस्ट रिवीजन किया है और ऑप्टिक्स थोड़ा सा कंटिन्यू किया है। नेक्स्ट क्लास में हम ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, है ना। और आपका ईएमआई का टेस्ट आने वाला है, तो आपको क्या करना है, ईएमआई के क्वेश्चन लगाना चालू करना है। मॉड्यूल जिसके पास नहीं है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं शेयर Sir, कर दूँ। AC current. सॉरी, माय बैड। एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट में एसी में करंट आ जाता है बेटा। एसी ऑल्टरनेटिव करंट ही होता है, एसी का फुल फॉर्म है ना, तो उसमें करंट आ जाता है। तो एसी करना है आपको, ठीक है। एक गलती मैंने करी, एक गलती तुमने कर दी, देखो माफ हो गया, दोनों फिट्टूस हो गए हम हाँ, लोग। sir. ठीक है, तो एसी हमको करना है अगले वाले टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो वो आप लोग रेगुलरली क्या करोगे, 2 से 5 क्वेश्चन लगाना, मॉड्यूल से लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करना है, और आपको डीपीपी भी सॉल्व करनी है। ये मैं चेक करूंगा, ये मैं चेक करूंगा Yes, कि आप sir. कर रहे हो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये मजाक की बात नहीं है, इसको करना ही करना है। जो तुम्हारे मार्क्स आए इस बार, वो मुझे बेटर मार्क्स चाहिए अगले टेस्ट में, ठीक है। हो गया बहुत, अब निकालना है नहीं निकालना है एग्जाम तुम्हें, एग्जाम निकालना है नहीं निकालना है, या हर बार इतने ही मार्क्स लाके काम चल जाएगा। तो थोड़ा सा गेयर अप करो अब, है ना। मार्क्स आने चाहिए अगले बार। चालू कर दो प्रैक्टिस, एसी के क्वेश्चन चालू कर दो आज से ही, ठीक है। चलो भाई, कोई पूछना है किसी को? कुछ पूछना है? नहीं? No, No, sir. sir. Okay, so that's all for today. Let's meet in the next class. Okay, bye bye everyone. Bye, sir. Bye, sir. Good night. Bye.